चौथी मंजिल का कमरा, नंबर 406। एक दरवाजा जो सिर्फ रात को खुलता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो नौकरी की तलाश में एक नए शहर आता है और एक पुराने से दिखने वाले हॉस्टल में कमरा किराए पर लेता है। लेकिन जिस कमरे में वो रहता है 406, उसके बारे में कुछ ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी शुरू होती है। राजीव नाम का एक 26 वर्षीय युवक दिल्ली में एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। अचानक उसकी पोस्टिंग शिमला के पास एक पहाड़ी टाउन चौक में हो जाती है। कंपनी उसे एक हॉस्टल देती है जो एक पुरानी अंग्रेजों के जमाने की हवेली को हॉस्टल में बदला गया था। नाम था हिल व्यू लॉज। रात के 9 बजे राजीव वहां पहुंचा। फ्रंट डेस्क पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुकी कमर, कांपते हाथ और चेहरे पर कुछ अजीब सी डरावनी शांति। राजीव ने अपना नाम बताया तो उसने बिना कुछ कहे चाबी थमा दी। कमरा 406, चौथी मंजिल पर, बाईं तरफ आखिरी कमरा। कमरे की पहली रात। कमरे में सब कुछ सामान्य था, पर जैसे ही रात के 2 बजे घड़ी ने टन टन किया, अचानक राजीव की नींद खुली। उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, पर चौथी मंजिल पर और कोई नहीं था। उसने झांक कर देखा, कोई भी नहीं। वो वापस लेट गया। लेकिन फिर दरवाजे के ठीक सामने से कोई साया गुजरा और ठंडी हवा कमरे में भर गई। अगले दिन राजीव ने रिसेप्शन वाले बूढ़े से पूछा, क्या ऊपर कोई और रहता है? वो मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, कमरा 406 में बहुत लोग रहे, पर ज्यादा दिन नहीं टिके। 406 का रहस्य गहरा था। रात को राजीव ने कमरे में कैमरा सेट किया। अगले दिन उसने रिकॉर्डिंग चेक की। 2:13 रात के समय कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। 2:14 एक औरत की परछाई कमरे में दाखिल होती है। 2:15 कैमरे की स्क्रीन धुंधली हो जाती है और फिर ब्लैंक। राजीव अब डर चुका था। उसने अगले दिन रूम बदलने की मांग की, पर उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, इस लॉज में कोई 406 नंबर का कमरा है ही नहीं। राजीव चौंक गया। क्या? मैं उसी में तो रह रहा हूं, बूढ़ा बोला। कमरा 406 तो 10 साल पहले जलकर खाक हो गया था। वहां एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। राज खुलता है। राजीव पागलों की तरह चौथी मंजिल पर दौड़ा। वहां बाईं तरफ अब सिर्फ दीवार थी, कोई कमरा नहीं। उसने फिर मोबाइल में अपनी लोकेशन चेक की। मोबाइल में लिखा था, आप अभी भी कमरा 406 में हैं। धीरे धीरे कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा। आईने में उस लड़की की झलक दिखी और वो धीरे से बोली, तुम भी बाकी लोगों की तरह यहां रह जाओ, हमेशा के लिए। अंत लेकिन अधूरा। राजीव उसी रात गायब हो गया। पुलिस ने उसकी खोज की,